नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार के सियासत की। तो बिहार के सियासत में आज का दिन अहम इसलिए रहा क्योंकि बिहार एनडीए के नेताओं की दिल्ली में बैठक हो रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह भी मौजूद हैं और उनके साथ बिहार एनडीए के तमाम नेता मौजूद हैं। जो बदली परिस्थितियों के अनुसार रणनीति क्या होगी और किस तरह से केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए और सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला रहेगा, सहयोगी दलों का क्या कुछ सहयोग रहेगा, इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए नई दिल्ली में पीएम मोदी की मौजूदगी में हो रही है। तो बिहार एनडीए के तमाम नेता दिल्ली में जुटे हुए हैं और दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में रणनीति बनाई जा रही है। और इस बैठक में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान रणनीति क्या कुछ होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पटना से एसके राजीव जुड़े हुए हैं। सीधे चलेंगे उनके पास। एसके राजीव, आखिर ये बैठक बुलाई गई है तो उसमें बिहार से कौन कौन शामिल हो रहे हैं? नहीं, देखिए उदय, दरअसल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा एनेक्सी में 6:30 बजे से एक बैठक बुलाई थी, जिस बैठक में बिहार के तमाम जो 27 सांसद हैं एनडीए के, जिसमें कि 17 सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं, 4 राज्यसभा के सांसद हैं, तो कुल 21 हुए और 6 सांसद जो हैं वो रामविलास पासवान गुट के थे, जिसमें कि 5 पारस और 1 चिराग पासवान 6, तो कुल 27 सांसदों की बैठक जो है वो वहाँ बुलाई गई है। और इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी विधिवत इस बैठक में बुलाया गया है, ताकि बिहार में किस तरीके से 2024 की लड़ाई जो है उसको लड़ा जाए, किस तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जो चोरी है बिहार में उसको किस तरीके से शिकस्त दी जाए, इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है वो चर्चा आज की इस बैठक में हो रही है। और 6:30 बजे से ये बैठक विधिवत जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि बैठक में क्या कुछ हो रहा है ये भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो अपडेट हमारे पास है उसके मुताबिक बैठक में नरेंद्र मोदी सीट वाइज, यानी कि बिहार में जो 40 लोकसभा की सीटें हैं, सीट वाइज जो है नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों से फीडबैक लेंगे और उनको ये बताएंगे कि 9.5 साल में जो टेन्योर रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का, वो किस तरीके से जनता के बीच जाकर के सांसद जो हैं वो बताएं किन किन सीटों को चिन्हित किया जाएगा कि जहाँ पर कि फाइट जो है वो काफ़ी टफ होगा। चूँकि आपको पता है कि महागठबंधन खास करके जो इंडिया है वो भी अपनी पूरी तैयारी में जुटी हुई है कि किस तरीके से बीजेपी के का जो लोकसभा में जो विजय अभियान है उसको रोका जाए। तो इसी तमाम मुद्दे को लेकर के आज नरेंद्र मोदी जो है अपने 27 सांसद और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बैठक कर रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इस बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह को भी बुलाया गया और जेपी नड्डा को भी इन्वाइट किया गया है कि वो भी इस बैठक में पार्टिसिपेट करें। तो तमाम बड़े जो नेता हैं भाजपा के, उनके नेतृत्व में आज की जो है ये बैठक हो रही है। और ये बैठक अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आप देखे होंगे उदय कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार की राजनीति जो है वो काफ़ी गर्म है, खास करके इंडिया बनाम एनडीए को लेकर के। और जो नीतीश कुमार का जो खेमा है या फिर लालू प्रसाद यादव का जो खेमा है वो लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर के हमलावर है। नरेंद्र मोदी पर लगातार वो कटाक्ष जो है वो इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उनके विकास कार्यों को लेकर किया जा रहा है। इवन कि आज जब हम बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं आरजेडी कोटे से समीर महासेठ, जब उनसे हमने आज बात की तो उन्होंने यह कहा कि बिहार में अभी तक कोई विकास हुआ ही नहीं है पिछले 9.5 साल में। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के जो इंडिया है वो जनता के बीच में जा रही है, उनके नेता जा रहे हैं। तो कैसे आखिर उसका काट किया जाए, आखिर मोदी की उपलब्धियां को किस तरीके से जनता के बीच में जाकर के बनाया जाए, बताया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो है वो आज की बैठक में जो है वो चर्चा हो रही है। और बैठक का अभी दौर जो है वो फिलहाल जारी है। जी उदय। बिल्कुल, कुछ नेताओं की तरफ से एनडीए फोल्डर के नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि वो एनडीए फोल्डर में है, लेकिन कई ऐसे भी बिहार में नेता हैं, अगर जिनकी बात की जाए मुकेश सहनी और भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है। तो उनको लेकर एनडीए की तरफ से क्या कोई रुख स्पष्ट किया गया है या ऐसे लोगों को अभी से ही ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके लिए अब एनडीए में स्थान नहीं होगा? नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी और जो एनडीए की टीम है, बिहार एनडीए की टीम, चूँकि आज बिहार एनडीए की बैठक हो रही है, वो उत्साह से लवरेज है। और चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में जो है वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी जो है उसको जनता ने नकार दिया। और अगर आप देखे भी होंगे तो वाकई में जो एक क्राउड, एक भीड़ होनी चाहिए थी नेताओं की सभा में, उतनी भीड़ नहीं उमड़ पा रही। हालांकि
मुकेश सहनी पिछले 2 दिनों से लगातार जो वो अपना एक रथ लेकर निकले हुए हैं, उस रथ के माध्यम से जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्राउड उनके साथ है, यानी कि जनता उनके साथ है। हालांकि आज की तारीख में न तो उनके पास कोई सांसद है, न कोई एमएलए है, न कोई एमएलसी है, इवन कि मुकेश सहनी खुद भी अभी एमएलसी नहीं है। तो मुकेश सहनी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अगर खुद के अस्तित्व को बचा कर रखना चाहते हैं तो या तो फिर उनको इंडिया में जाना पड़ेगा या फिर इंडिया के साथ रहना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की तरफ से एक इनिशिएटिव ये लिया गया था कि मुकेश सहनी को Y+ की जो सिक्योरिटी है वो उनको प्रदान की गई थी, और जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि भाई अब वो बीजेपी के साथ जाएंगे, और इसी वजह से उनको अपना जो सरकारी बंगला है वो भी छोड़ना पड़ा था, चूँकि नीतीश कुमार की भौहें जो है वो टेढ़ी हो गई थी और फिर उनसे उनका बंगला जो है ले लिया गया था। लेकिन अभी तक मुकेश सहनी को जो पिछले 26 तारीख को जब बैठक हुई थी दिल्ली में, तो उसमें 36 दल पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन मुकेश सहनी को बुलावा जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं भेजा गया था। आज भी विधिवत एनडीए के, चूँकि आज तो एनडीए की जो कोर कमेटी है उसकी बैठक है, जिसमें मुकेश सहनी के जाने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन चर्चा ये है कि मुकेश सहनी हो सकता है कि आरजेडी के साथ चले जाएं या फिर नीतीश कुमार के साथ चले जाएं। लेकिन अभी मुकेश सहनी भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं, उनको भी ये लग रहा है कि भाई लोकसभा चुनाव में पब्लिक का मूड जो है वो किस तरफ बढ़ेगा। क्योंकि देखिए उदय, ये आपको पता है कि विधानसभा का चुनाव किसी मुद्दे पर लड़ा जाता है, लोकसभा का चुनाव किसी मुद्दे पर लड़ा जाता है, तो इस दोनों चुनाव को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि जो नेता है वो नेता इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि भाई आखिर वाकई में 2024 में जो है वो जनता का मूड किस तरफ होगा। तो मुकेश सहनी भी अभी जनता का मूड भांपने के लिए निकले हुए हैं, और उनको जब लगेगा कि नहीं भाई जनता जो है वो मोदी के साथ है तो फिर वो एनडीए के साथ चले जाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं भाई इंडिया के साथ है तो फिर वो लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे। तो लेकिन इतना तय है कि जो अभी एनडीए की टीम है फिलहाल बिहार में, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो, तो इन लोगों का अपना एक जनाधार है और सबका अपना एक जातिगत वोट बैंक है। तो आप उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि बीजेपी खुद को कंफर्ट महसूस कर रही है। और अभी एक सर्वे भी आया हुआ था, उस सर्वे में यह बताया गया था कि एनडीए को जो है वो बिहार में एनडीए फोल्डर में 26 सीटें जा रही हैं और इंडिया फोल्डर में जो है वो 14 सीटें जा रही हैं, तो उससे भी काफ़ी उत्साहित है एनडीए खेमा। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो 2024 में जब चुनाव होगा तभी पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि एनडीए भी, यानी कि अब नरेंद्र मोदी ने भी विधिवत लोकसभा चुनाव की तैयारी की अब शुरुआत कर दी है। जी उदय। चलिए SK राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।